Ma'am, your voice is not coming. Yes, ma'am. Ma'am, your voice is not coming. Yes, now you can hear me. Yes, ma'am. Okay. So हम डिस्कस कर रहे हैं टुडे वी विल डिस्कस अबाउट कैटेगरी ऑफ सेंटेंसेस। यहाँ हमने 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है सेंटेंसेस को, हैबिट्स एंड रूटीन्स, परमानेंट सिचुएशंस, फैक्ट्स एंड स्टेट वर्ब्स। कितने कैटेगरी में डिवाइड किया? 4 कैटेगरी में, हैबिट्स एंड रूटीन्स, परमानेंट सिचुएशन, फैक्ट्स एंड स्टेट वर्ब्स। ओके, जो इन चारों कैटेगरीज के अंदर सेंटेंस फॉर्मेशन रहेगा, सेंटेंस फॉर्मेशन क्या रहेगा बेटा? आई वी यू दे। आई वी यू दे के साथ एक्शन जो होता है, एक्शन कौन सी फॉर्म आएगी बेटा? फॉर्म फर्स्ट फॉर्म आएगा और प्लस मैम एक रिमेनिंग बार पार्ट। शुरू से बता दो। हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर की शुरुआत की थी यस्टरडे, है ना? वन डे बिफोर यस्टरडे वी स्टार्टेड सेंटेंस स्ट्रक्चर। ओके, जिसमें मैंने आपको डेली रूटीन्स का बताया था। अब हमने जो है कैटेगरी ऑफ सेंटेंसेस यानी कैटेगरी में डिवाइड किया है सेंटेंसेस को 4 हैबिट्स एंड रूटीन्स, परमानेंट सिचुएशन, फैक्ट्स एंड स्टेट वर्ब्स। नाउ वी विल डिस्कस वन बाय वन। अब हम एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे। जो सेंटेंस फॉर्मेशन होगा बेटा, सेंटेंस फॉर्मेशन होगा, ये है पार्ट 2। सेंटेंस फॉर्मेशन पार्ट 2। पहले हम पार्ट 1 पढ़ चुके हैं, आई वी यू दे। आई वी यू दे, इनके साथ एक्शन आएगा, वो आएगा फर्स्ट फॉर्म और प्लस रिमेनिंग पार्ट, मतलब जो आपका ऑब्जेक्ट बच जाएगा वो इसके साथ इंक्लूड होगा। लेकिन जब हम बात करेंगे थर्ड पर्सन की, ही शी और इट के बारे में, तो एक्शन जो होगा वो फर्स्ट फॉर्म होगा, एक्शन के साथ एस या ईएस को इंक्लूड करना है, प्लस रिमेनिंग पार्ट बचेगा। हुआ क्लियर? Yes, ma'am. यस मैम। अभी देखो, हैबिट्स एंड रूटीन, यानी जब भी हम बात करते हैं अपनी हैबिट्स के बारे में या रूटीन, जो हमारा डेली रूटीन होता है, डेली भी हो सकता है और उसके अलावा भी, जैसे कुछ मैं सेंटेंसेस आपको क्लियर कर दूंगी, ठीक है? हैबिट्स जो है हमारी, जैसे कि मेरी हैबिट्स है कि मैं बुक रीड करती हूँ, ठीक है? आई रीड बुक। तो रीड क्या है बेटा? रीड इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। आई क्या है? आई डूअर है, ठीक है? और सब ऑब्जेक्ट क्या है? जो रिमेनिंग पार्ट बचा वो क्या है? बुक। यानी ये मेरी हैबिट Yes, है, ma'am. यानी ये क्या है? मेरी हैबिट है कि बिफोर गोइंग टू बेड, बेड पे जाने से पहले यानी सोने से पहले, आई रीड बुक, मैं बुक पढ़ती हूँ। तो रीड क्या? ये मेरा एक हैबिट्स है, एक मेरी रूटीन है, यानी डेली रूटीन है ये मेरा, कि मैं बिफोर गोइंग टू बेड आई रीड बुक। इज इट क्लियर? ऐसे ही आपका भी कोई हैबिट होगी, जैसे कि हम बात करें, हम खाना खाने से पहले क्या करते हैं? हैंड वॉश करते हैं। बिफोर ईटिंग फूड आई वॉश माई हैंड्स, ठीक है? आई वॉश माई हैंड्स। क्लियर है? ये कोई हैबिट्स है, हमारी रूटीन है। तो फर्स्ट जो देखो, इसमें जो रेड में मैंने किया हुआ है, रेड में जो है ये सभी क्या है बेटा? ये आपकी एक्शन वर्ब्स हैं, ठीक है? और ये एक्शन कौन सा है बेटा? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। यानी जब भी हम अपनी हैबिट्स के बारे में या तुम्हारे हैबिट के बारे में बात करेंगे तो हम क्या करेंगे? एक्शन कौन सा होता है? फर्स्ट फॉर्म होता है। जैसे आई प्रैक्टिस इंग्लिश कम्युनिकेशन एवरी मॉर्निंग, कि मैं क्या करती हूँ? आई प्रैक्टिस इंग्लिश कम्युनिकेशन एवरी मॉर्निंग, हर मॉर्निंग को मैं इंग्लिश कम्युनिकेशन की क्या करती हूँ? प्रैक्टिस करती हूँ। क्लियर है?
Yes, ma'am. आई टेक ब्लैक कॉफी ओनली, मैं ब्लैक कॉफी लेती हूँ, यानी टेक बोल सकते हो आप, क्या बोल सकते हो, ड्रिंक बोल सकते हो, और हैव का यूज कर सकते हो। आई टेक, ड्रिंक और हैव, आप कोई भी चाहो इसके लिए यूज कर सकते हो। ड्रिंक साथ में क्या आएगा बेटा, हैव। आई टेक, ड्रिंक, हैव ब्लैक कॉफी, ये आप जो भी चाहे अपनी मर्जी से यूज कर सकते हो। यू लर्न एटलीस्ट 10 न्यू वर्ड्स इन ए वीक। यू लर्न यानी कि आप क्या सीखते हो, यू लर्न एटलीस्ट 10 न्यू वर्ड्स इन ए वीक। वीक में नए वर्ड्स कितने सीखते हो, 10। जैसे आपको मैंने कितने वर्ड्स सिखा दिए अभी तक। मोनोटोनस के बारे में हमने जिक्र किया था। मोनोटोनस क्या होता है, बोरिंग बनाना। इफ यू ईट ए सेम पैटर्न Little. डेली, अगर आप डेली राइस और दाल वो खाओगे, दाल एंड राइस, तो आपका जो ईटिंग फूड वो होगा, वो क्या हो जाएगा, मोनोटोनस हो जाएगा। आपकी लाइफ कैसी हो जाएगी, मोनोटोनस। होता है ना कि क्या रोज रोज वही दाल चावल, दैट मीन्स क्या होगी, आपकी लाइफ मोनोटोनस हो रही है। ठीक है, आपका जो ईटिंग पैटर्न है वो कैसा हो गया, मोनोटोनस हो गया। क्लियर है। जैसे मैंने आपको बताया था, पीपल लाइक ब्रेविटी। ब्रेविटी का मतलब क्या होता है कि छोटे वर्ड्स के अंदर जो है हर कोई बात करना, बात को पसंद करता है। अगर आप अपनी पूरी स्टोरी बताने लग जाओगे तो कोई नहीं आपकी स्टोरी में इंटरेस्ट लेगा। अगर आप छोटे शब्दों में अपनी बात को क्या करोगे, बताओगे, तो पीपल लाइक ब्रेविटी, यानी क्या करते हैं, छोटे शब्दों में बात करना पसंद करते हैं। क्लियर है। Okay, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, or be little. बी लिटिल, यस, बी लिटिल हुआ था वर्ड हमारे बीच में डिस्कस। तो मतलब आप हर दिन कुछ ना कुछ नया Ma'am, gigantic. यस, जाइगेंटिक मैंने Ma'am, away walk. यस। तो बहुत सारे वर्ड्स आ रहे हैं ना आपके पास न्यू न्यू। तो इसमें Yes, क्या है, ma'am. नेक्स्ट है बेटा, Yes, ma'am. दे यूजली टेक डिनर बाय 7:30 PM। हम लोग क्या कहते हैं, वे लोग क्या करते हैं, यूजली मतलब यूजली, जर्नली और ऑफन। आप कोई भी यूज कर सकते हो, ठीक है। यूजली का यूज कर सकते हो, जर्नली या ऑफन, तीनों में से आप कोई यूज कर सकते हो। वो क्या करते हैं, डिनर कर लेते हैं, कब तक, 7:30 बजे तक डिनर कर लेते हैं। ये उनका क्या है, हैबिट्स है, उनकी रूटीन है। फिर अब बेटा उसके बाद, आई रियरली वॉच न्यूज चैनल्स। मैं कभी न्यूज चैनल्स नहीं देखती हूँ, कभी कभार ही देखती हूँ। तो ये भी मेरा एक पैटर्न है, ये भी मेरा एक हैबिट है, एक रूटीन है कि मैं न्यूज चैनल नहीं देखती हूँ। ठीक है, बहुत कम देखती हूँ। रेयरली का Ma'am, मतलब क्या really होता का है, meaning क्या है यहाँ पे? रेयरली का मतलब होता है कभी कभार। Okay, ma'am. डेली नहीं देखती हूँ, बट कभी कभी देख लेती हूँ। ठीक है, तो ये भी मेरी क्या है, हैबिट्स है या रूटीन है। Okay, ma'am. ठीक है। आई गो टू यूएसए फॉर वेकेशन एवरी ईयर। देखो मैं जाती हूँ, यूएसए जाती हूँ वेकेशंस पे एवरी ईयर, हर साल। अब ये देखो, आप ये मत सोचना कि मैम ये काम तो रोज नहीं हो रहा है, तो हैबिट्स कैसी है, ये रूटीन कैसा है। ठीक है, लेकिन ये भी एक उसकी हैबिट है कि वो हर साल जाती है या हर साल जाता है। ठीक है, मैं हिंदी ट्रांसलेशन पे नहीं लेके जाना चाहती, बट एक बार फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। आप लोगों ने पढ़ा होगा बेटा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसमें पहचान बताई जाती है जिस भी सेंटेंस के लास्ट में ता ते ती आता है। ठीक है, उसमें क्या होती है, एक्शन फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, राइट ना। Yes, ma'am. ये वही चीज है बेटा, लेकिन उस पैटर्न से आप कभी भी इंग्लिश को बोल नहीं पाओगे। लेकिन ये पैटर्न जो है, ये इसीलिए है कि यू स्टार्ट थिंक इन इंग्लिश ओनली, यू ट्राई टू मेक सेंटेंस। ठीक है, तो जो आपकी हैबिट्स होगी, जो आपके रूटीन्स होंगे, उसमें क्या होगा, देखो कोई भी सेंटेंस देख लो, आई गो टू यूएस फॉर वेकेशन एवरी ईयर्स। मैं हर साल कहाँ जाती हूँ, वेकेशन पे यूएस जाती हूँ। तो ताते ती ही आया है इसमें भी, बट हमने उस ट्रांसलेशन पे नहीं जाना है। आपको सिर्फ क्या पकड़ना है बेटा, जो आपकी हैबिट्स है, आपकी जो रूटीन्स है, उसमें आपको क्या यूज करना है, एक्शन फर्स्ट फॉर्म को यूज करना है। क्लियर। माई मॉम कुक्स। अब देखो, मैंने अभी जब ये चीज आपको बताई थी, तो मैंने बताया था ही शी इट। ही शी इट के साथ क्या होगा, एक्शन फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस Yes. का यूज होगा। क्लियर है ना। Yes, ma'am. Yes, तो ma'am. इसमें भी देखो वही है, माई मॉम कुक्स। मॉम का कौन है, माई मॉम की बारे में बात करें, दैट मीन्स क्या है, वो शी, थर्ड पर्सन है, वो हमारी कन्वर्सेशन में शामिल नहीं है अभी। थर्ड पर्सन है शी, और कुक के साथ, कुक फर्स्ट फॉर्म है, और कुक के साथ क्या यूज किया बेटा, मैंने एस को यूज किया है। ठीक है, Ma'am, mom third person कैसे हैं? बेटा वो एक सिंगुलर पर्सन है, वो हमारी कन्वर्सेशन में दोनों में शामिल नहीं है। और मॉम को हम किसके साथ चेंज कर सकते हैं, शी के साथ चेंज कर सकते हैं। ठीक है, Okay, ma'am.
हम थर्ड पर्सन के बारे में बात Okay, कर ma'am. रहे हैं क्योंकि वो हमारी कन्वर्सेशन में शामिल नहीं है। इंट्रोड्यूस, तो माई मॉम कुक्स डेलिशियस फूड, तो इसीलिए कुक के साथ क्या यूज हुआ है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसमें बहुत सारे जो बड़े बड़े स्पीकर्स होते हैं ना नेटिव, वो भी इसमें मार खाते हैं। ठीक है, वो कुक ही यूज कर जाते हैं, उनको यहाँ पर ध्यान ही नहीं रहता यहाँ पर हमें क्या यूज करना है, कुक्स यूज करना है। माई मॉम कुक्स, ये आपको प्रैक्टिस में लेकर आना है। ठीक है, माई मॉम कुक्स डेलिशियस फूड, मैम इधर मॉम की जगह प्लूरल होता है तो तो प्लूरल कुक होता आता, है तो फिर तो कुक की आता जगह बेटा। सिर्फ अगर प्लूरल होता ना, यू आ जाता या दे आ जाता या आई होता, तो खाली कुक आता फिर। अभी इसके Okay, साथ में, ma'am. ठीक है, माई ब्रदर, अब देखो ब्रदर भी के लिए साथ भी क्या यूज हुआ है बेटा, प्लेज, PLAYS, प्लेज, और प्लेज क्रिकेट, माई ब्रदर प्लेज क्रिकेट, वो क्या खेलता है, क्रिकेट खेलता है। क्लियर है? Yes, ma'am. आई पुश यू टू स्पीक इन इंग्लिश। मैम अगर स्टूडेंट आता तो मैम अगर ब्रदर की जगह इधर स्टूडेंट्स आ जाता है तो फिर प्ले देखो मैं आता ना चेंज करके उन्हीं। दिखाती हूँ। स्टूडेंट्स के जगह हम या फिर और कुछ ले सकते हैं, आई को यूज कर लूं या स्टूडेंट्स को यूज कर लूं, तो स्टूडेंट्स में क्या आएगा बेटा, एज स्टूडेंट्स, सॉरी, यहाँ आएगा सिर्फ प्ले, यहाँ प्लेज नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा बेटा, प्ले आएगा। स्टूडेंट्स प्ले, Yes, ma'am. Okay, ma'am. हो गया क्लियर? Okay, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस, एक मिनट। ठीक है, अब ये देखो नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, आई पुश यू स्पीक इन इंग्लिश। मैं आपको हमेशा पुश करूंगी। अब ये मेरा एक पैटर्न हो गया, ये मेरी रूटीन हो गई है कि आई ऑलवेज पुश यू टू स्पीक इन इंग्लिश। क्या मैडम आप ये क्या बात करोगे, क्या मैम आप हमेशा हमें पुश करते रहोगे? यस, जब तक ये कोर्स चलेगा तब तक मैं आपको पुश करूंगी। पुश का मतलब क्या है, पुश का अगर आप हिंदी मीनिंग पे जाओगे तो वो होता है धकेलना। अगर आप हिंदी ट्रांसलेशन करोगे तो वो उसका मतलब क्या होता है, धकेलना। लेकिन यहाँ पुश का मतलब क्या है बेटा, इंग्लिश के अंदर, तभी मैं आपको कह रही हूँ आपको हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन पे नहीं जाना है। आपको जब भी कोई वर्ड मीनिंग फाइंड आउट करना है, इंग्लिश टू इंग्लिश देखना है। ठीक है, ट्राई टू मीनिंग, आप जब भी कोई वर्ड डालोगे ना गूगल पे, तो उसमें नीचे दिखाता है मीनिंग इन हिंदी, मीनिंग इन इंग्लिश, मीनिंग इन तेलुगु, तो आपको इंग्लिश टू इंग्लिश ही जाना है। पुश का मतलब क्या है कि मैं आपको फोर्स करूंगी यहाँ पर यू टू स्पीक इन इंग्लिश, कि आप इंग्लिश में ही क्या करो, बोलो, बात करो। अपने घर में भी अब स्टार्ट कर दो बेटा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट सेंटेंस आया, माई ब्रदर टेक्स लेमोनेड इंस्टेड ऑफ टी। लेमोनेड एक नया वर्ड आपके लिए आया, लेमोनेड जिसको हम बोलते हैं शिकंजी, नींबू पानी बनाते हैं ना, शिकंजी। Mama. Mama. Yes, ma'am. तो वही है, माई ब्रदर टेक्स, वो क्या लेता है, शिकंजी पीता है इंस्टेड ऑफ टी, चाय की बजाय। इंस्टेड का मतलब क्या होता है, किसी का जब हम ये कहते हैं ना इसकी बजाय, हम जैसे कि मैं चाय की बजाय कॉफी लेना पसंद करती हूँ, तो इंस्टेड का मतलब वही होता है, माई ब्रदर टेक्स लेमोनेड इंस्टेड ऑफ टी। क्लियर है? Okay, ma'am. Yes, ma'am. मैम इधर आई की जगह हैव यूज हो सकता है ना किधर बेटा? मैम, टेक्स की जगह। हाँ, हो सकता है यहाँ पे। ओके मैम। और मैम ड्रिंक। हाँ, ड्रिंक भी हो सकता है। अब देखो इट रेन्स हैविली, इट यूज हुआ है, मैंने आपको बताया था ही शी इट, ही शी और इट के साथ एक्शन क्या होगा, फर्स्ट फॉर्म होगा, और साथ में एस या ईएस का यूज होता है। कहाँ पर एस लगेगा, कहाँ पर ईएस लगेगा, ये भी मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, जब वो नेक्स्ट स्लाइड उसका नंबर आएगा तो मैं उसको भी बता दूंगी आपको। तो यहाँ पर ये क्या है बेटा, इट रेन्स हैविली इन सम पार्ट ऑफ द कंट्री। कंट्री के कुछ ऐसे पार्ट्स है, जैसे अगर हम बात करें सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है इंडिया के अंदर, इंडिया में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है, मॉनसूनरम में। ठीक है, तो ऐसे कुछ पार्ट्स हैं जहां पर क्या होती है बेटा, बारिश होती है। ये भी क्या है, एक रूटीन है। ये रूटीन का मतलब ये नहीं है कि वहां रोज बारिश हो रही है, ठीक है, लेकिन वहां का एक नेचर ऐसा है कि वहां बारिश होती है। ठीक है, तो इट रेन्स हैविली इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री। मैम होती रहती है। यस, ठीक है, इट रेन्स होती है, इट रेन्स, इसलिए रेन के साथ क्या यूज हुआ है बेटा, एस का यूज हुआ है। अब देखो पीपल,
मोस्ट ऑफ द पीपल कंफ्यूज्ड इन दिस. पीपल्स का यूज होती ही रहती है का होती ही रहती है तो अलग बात होती है बेटा. होती है ये एक पैटर्न है. होती है, होती रहती है, रहना, और वो तो ऑनगोइंग एक्शन हो जाता है. ठीक है, आपको हिंदी में वही बता रही हूँ, हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन पे नहीं जाना है, आपको सिर्फ इंग्लिश में ही सोचना है. अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो यू कुड आस्क मी. आई रिजोल्व योर इश्यूज देन एंड देयर. ओके मैम देखो, होती ही रहती है का इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? वो तो इट इज में इट इज कन्वर्ट होगा ना. हो रही है, होती ही रहती है, ये भी हिंदी का सेंटेंस ही गलत है बेटा. ये होती ही रहती है. बारिश होती है, या तो आप ये बोलोगे कि वहां पर मोस्ट ऑफ द टाइम बारिश होती है, तो यही आएगा उसके अंदर. इट रेन्स हैविली इन सम पार्ट ऑफ द कंट्री. मैम फिर होती ही रहती है मैम, ये गलत है क्या? ये हिंदी ही गलत है बेटा. हिंदी में कोई ऐसा वाक्य बनता है होती ही रहती है? ठीक है. पीपल को देखो बेटा, मैम इसको हम इंग्लिश में क्या कहते कोई आपकी वॉइस नहीं आ रही है. आपको हैं? जब भी कोई क्वेश्चन पुट अप करना हो, सुनो बेटा, आपको जब भी कोई क्वेश्चन पुट अप करना हो, और आप ट्राई करो कि आप मुझे चैट बॉक्स में सेंड करो. ओके ओके मैम. अब मैं आपको एक बार क्लियर कर दूं. पीपल के बारे में डिस्कस कर ले हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम जो पीपल है डू कमिट मिस्टेक्स हियर. यहाँ पर मिस्टेक कमिट करते हैं कि वो पीपल को जब प्लूरल में लिखना होता है ना, तो वो सोचते हैं पीपल्स. वो क्या बना देते हैं? पीपल्स. लेकिन पीपल अपने आप में ही क्या है बेटा? प्लूरल है. ठीक है, पीपल अपने आप में ही क्या है? प्लूरल है. पीपल्स गलत होता है. मैम जैसे कि हम चिल्ड्रन को चिल्ड्रंस नहीं कर सकते. चिल्ड्रंस को, हाँ, जैसे चिल्ड्रंस को कई लोग चिल्ड्रंस बोलते हैं. चिल्ड्रन अपने आप में क्या है बेटा? प्लूरल है. तो पीपल वेस्ट देयर टाइम इन लॉकडाउन. लोग क्या कर रहे हैं? अपना टाइम वेस्ट डाउन किया लोगों ने. पीपल वेस्ट देयर टाइम इन लॉकडाउन. ये उनकी हैबिट बन गई है. टीवी देखकर अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, इधर उधर की बातें कर रहे हैं. बट यू हैव टेक ए वंडरफुल डिसीजन. आपने एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया है टू ज्वाइन दिस कोर्स. इस कोर्स को ज्वाइन करके so you will see a gigantic difference in your life and in your communication. okay next है he makes. देखो he के साथ make यूज हुआ है, और make के साथ क्या यूज हुआ है बेटा? as का यूज हुआ है. he makes notes of all my lecture. अगर यहाँ पर मैं ये कहूं अर्चना मुझे नोट्स भेजती है, तो अर्चना मेक्स. अर्चना क्या है? गर्ल है. अर्चना एक सिंगुलर पर्सन है, जिसके लिए हम क्या यूज करते हैं? शी का यूज होगा. तो अर्चना मेक्स notes of all my lectures. क्लियर है? ओके मैम. फिर है my boss. my boss क्या है? पर्सन, हमारे बीच में इंक्लूड नहीं है. he, इसको हम किससे चेंज कर सकते हैं? he takes huddle on every Friday. huddle का मतलब होता है मीटिंग. मैम दीक्षिका एंड गरिमा आ जाता तो दीक्षिका एंड गरिमा मेक दीक्षिका एंड गरिमा आ जाता तो प्लूरल है. दीक्षिका एंड गरिमा आ जाता तो प्लूरल है, तो फिर खाली मेक का यूज होता. मेक्स का यूज नहीं होता फिर. ठीक है. ओके मैम. माई बॉस टेक्स हडल ऑन एवरी फ्राइडे. हडल का मतलब होता है मीटिंग. वो एवरी फ्राइडे, उसकी हैबिट्स है, उसका रूटीन है कि वो एवरी फ्राइडे क्या करता है बेटा? मीटिंग लेता है. ठीक है. अब देखो, ही कंज्यूम्स गुड क्वालिटी कंटेंट. ठीक है, मैं क्या करती हूँ? मैं गुड क्वालिटी कंटेंट्स को ही कंज्यूम करती हूँ. यूट्यूब पे जब भी मैं सुनना पसंद करती हूँ, तो मैं इंग्लिश का कंटेंट को ही सुनना पसंद करती हूँ. मैं ये बोलूं कि आई कंज्यूम, आई बोलूंगी तो क्या होगा बेटा? आई कंज्यूम, फिर एस नहीं आएगा. आई कंज्यूम गुड क्वालिटी कंटेंट. ठीक है. बट जब हम बात कर रहे हैं शी के बारे में या ही के बारे में, तो क्या आएगा बेटा? ही कंज्यूम्स. एस का यूज हुआ है. मैम और इधर ही की जगह वी आ जाता तो? वो मैंने आपको पहले ही सेंटेंस में देखो क्लियर किया हुआ है. ये देखो आप, अगर ही की जगह वी होता तो वी के साथ सिर्फ एक्शन फर्स्ट फॉर्म आएगा, नॉट एस और एस. ओके क्लियर? मैम. और आई ही वी यू दे के साथ फर्स्ट फॉर्म ओनली. फर्स्ट फॉर्म ओनली. ही, शी और इट के साथ क्या होगा बेटा? एस या एस. या यहाँ पर किसी पर्सन का नाम भी हो सकता है. ही, शी, इट की जगह पर यहाँ पर क्या हो सकता है बेटा? किसी पर्सन का नेम भी हो सकता है. क्लियर है? मैम. यस मैम. अब मैं माई डैड
यूजुअली स्लीप बाय 11 PM, 11 बजे तक मेरे डैड सो ही जाते हैं, ये उनकी हैबिट्स है। ही जर्नली, देखो स्लीप के साथ फिर से डैड के साथ क्या यूज हुआ है बेटा, एस का यूज हुआ है। ही जर्नली ऑर्डर्स प्रोडक्ट फ्रॉम फ्लिपकार्ट इंस्टीड ऑफ अमेजन, अमेजन की बजाय वहां कहां से मंगवाती है, फ्लिपकार्ट से मंगवाती है। ही के बारे में बात हो रही है, थर्ड पर्सन के बारे में, तो ऑर्डर के साथ क्या यूज हुआ है बेटा, एस का यूज हुआ है। क्लियर? ओके मैम। वी सेलिब्रेट ऑल द फेस्टिवल्स, हम लोग क्या करते हैं, सभी फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। तो यहाँ पर वी यूज हुआ है तो खाली फर्स्ट फॉर्म का यूज हुआ है, कोई एस या ईएस यूज नहीं हुआ है। ओके। आई ऑर्डर ग्रोसरीज, ग्रोसरीज आपको पता है ना क्या होती है, किचन का जो सामान होता है, दाल चावल, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं बेटा, ग्रोसरीज, इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी ग्रोसरीज। फ्रॉम बिग बास्केट, फ्रॉम एंड ग्रोफर्स, कहां से मंगवाती है, बिग बास्केट से या ग्रोफर से मंगवाती है, ठीक है, ये उसका एक हैबिट्स है। पीपल मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग इन पैंडेमिक, लोगों ने क्या किया बेटा, ये जो कोविड-19 पैंडेमिक आया, पैंडेमिक क्या होता है आपको ये भी पता होना चाहिए। पैंडेमिक कोई भी बीमारी होती है जो पूरे वर्ल्ड में फैल जाती है, यानी बहुत बड़े लेवल पर, पूरे वर्ल्ड लेवल में फैलती है, उसको बोलते हैं पैंडेमिक, ठीक है। मैम ये प्रीति मैम ने बताया था। ओके ओके। पीपल मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग इन पैंडेमिक, ये हमारी क्या बन गई है बेटा, हैबिट्स बन गई है कि हम क्या करते हैं, अब सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हैं। क्लियर? ओके मैम। नेक्स्ट हम बात करें परमानेंट सिचुएशंस के बारे में। नेक्स्ट क्या है, परमानेंट सिचुएशन। जब भी हम परमानेंट सिचुएशन के बारे में बात करेंगे तो हमारा पैटर्न सेम वही रहेगा, आई वी यू दे, एक्शन फर्स्ट फॉर्म, रिमेनिंग पार्ट जो बचेगा नेम आ जाए, ही शी इट प्लस एक्शन फर्स्ट फॉर्म होगा और रिमेनिंग पार्ट्स होगा। क्लियर? तो परमानेंट सिचुएशंस के बारे में बात करते हैं। मेरी परमानेंट सिचुएशन क्या है, आई लिव इन चरखी दादरी। क्लियर है? आई लिव इन चरखी दादरी, ये मेरी क्या है बेटा, ये मेरी परमानेंट सिचुएशन है। ओके। अगर मैं 10-5 या 1-2 महीने के लिए कहीं बाहर चली जाती हूँ, मैं दिल्ली चली जाती हूँ, तो वो मेरी सिचुएशन चेंज नहीं होगी। मेरी परमानेंट सिचुएशन तो यही रहेगी, आई लिव इन चरखी दादरी, कि मैं चरखी दादरी में रहती हूँ। चाहे मैं 2 महीने के लिए दिल्ली में रह रही हूँ तो भी मेरी परमानेंट सिचुएशन क्या है, आई लिव इन चरखी दादरी। क्लियर? नेक्स्ट है आई वर्क विद द यूएस क्लाइंट्स, कि मैं किसके साथ काम करती हूँ, आई वर्क विद द यूएस क्लाइंट्स, या मैं ये लिख सकती हूँ आई वर्क विद द एपीएस स्कूल। क्लियर है? मैम इधर वर्क की जगह जॉब आता तो फिर भी परमानेंट सिचुएशन हाँ रहती। हाँ बेटा, फिर भी हमारी परमानेंट सिचुएशन थी। ओके मैम। माय सिबलिंग्स, अब सिबलिंग्स कौन होते हैं बेटा, जो आपके कजन्स है, जो आपके भाई बहन सभी है ना, वो सभी क्या है आपके सिबलिंग्स। जो आपके भाई बहन है छोटे बड़े, वो सभी क्या है आपके सिबलिंग्स हैं, ठीक है। लिव इन जर्मनी, वो कहाँ रहते हैं बेटा, देखो अगर खाली एक सिंगुलर पर्सन के बारे में बात होती, माय सिबलिंग, तो वो क्या आता, फिर आता लिव्स इन जर्मनी। लेकिन यहाँ क्या हुआ है, माय सिबलिंग्स, तो सिबलिंग्स तो बहुत सारे हो गए ना, इसीलिए खाली क्या हुआ है, लिव का यूज किया गया है। मैम और इधर किसी का नेम आता तो फिर भी लीव ही रहता ना। हाँ, सिबलिंग्स जो होते हैं उनको बोलते हैं बेटा, अगर हिंदी में वर्ड मीनिंग पे जाओगे, जो एक ही माँ की संतान होती है, कजन्स नहीं होंगे, सिबलिंग्स होंगे आपके रियल ब्रदर बहन भाई, जो एक ही माँ की संतान होंगे। और अगर यहाँ आपके कोई भाई का नाम आ जाता तो फिर सिबलिंग्स नहीं रहता वो, ठीक है, फिर तो वो नाम आ जाता। जैसे मैं इसको चेंज करके बता देती हूँ आपको एक बारी, जैसे मेरे भाई का नाम है, सॉरी, मेरे भाई का नाम लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, राहुल। मैम अभी इसमें कजन्स के नेम में यूज हो सकता है सिबलिंग्स वर्ड? नहीं बेटा, कजन्स में तो वही कजन तो चाचा वगैरह के हो गए, सिबलिंग्स में होगा एक ही माँ की संतान होती है जो, ठीक है। राहुल लिव्स इन जर्मनी, अब मैंने अपने ब्रदर का नाम ले लिया यहाँ पर, राहुल लिव्स इन जर्मनी, तो क्या चूज कर लिया बेटा मैंने, यहाँ पर लिव्स आ गया, ठीक है। लेकिन जब मैंने ये बोला माय सिबलिंग्स,
माई सिबलिंग्स यानी एक से ज्यादा है, प्लूरल में है, तो क्या यूज किया बेटा मैंने वहां पर, क्या यूज हुआ? मैम सिबलिंग। यस, ठीक है। ओके मैम। माई फ्रेंड स्पीक्स 2 लैंग्वेज, मेरा जो फ्रेंड है वो कौन 2 लैंग्वेज बोलता है, ये उसकी क्या है, परमानेंट सिचुएशन है कि ही कैन स्पीक इन हिंदी एंड इंग्लिश एज वेल, कि वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्या कर सकता है, बात कर सकता है। माई फ्रेंड स्पीक्स, एक सिंगुलर फ्रेंड की बात हुई है, सिंगुलर फ्रेंड की बात हुई है, तो हम क्या बोल रहे हैं, स्पीक्स। अगर यहाँ पर हम बात करें माई फ्रेंड्स, यहाँ क्या चेंज हो जाएगा बेटा, स्पीक। अगर बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, माई फ्रेंड्स स्पीक 2 लैंग्वेज, और अगर हम बात कर रहे हैं बेटा सिंगुलर के बारे में, सिंगुलर में क्या हो जाएगा बेटा, स्पीक्स आ जाएगा। क्लियर हो गया? अब है माई डैड वर्क इन ए बैंक, मेरे डैड जो है मैम माय बैंक, फ्रेंड्स स्पीक, मैम माय फ्रेंड्स होता तो फिर एस, फ्रेंड्स के साथ एस होता तो। मैंने अभी वही तो बताया आपको, अगर माई फ्रेंड्स होता, मैम आपकी साउंड नहीं आ रही थी इसलिए मैंने पूछा। ओके ओके, अगर माई फ्रेंड्स होता तो खाली स्पीक आता, ठीक है। अगर ओके माई मैम। फ्रेंड्स होता तो खाली स्पीक यूज होता, क्योंकि फ्रेंड्स क्या हो गए बेटा, प्लूरल में हो गए हैं। लेकिन जब हम एक सिंगुलर फ्रेंड्स की बात कर रहे हैं, सिंगुलर फ्रेंड्स के साथ क्या यूज होगा बेटा, स्पीक्स का यूज होगा। ओके। मैम माई डैड वर्क्स इन ए बैंक, मेरे डैड जो है क्या करते हैं, किसी बैंक में काम करते हैं। माई डैड वर्क्स इन ए बैंक, एक बैंक में काम करते हैं, ठीक है। ये भी उनकी क्या है, परमानेंट सिचुएशन है। फिर है बेटा थर्ड जो सिचुएशन है, थर्ड हम बात करेंगे फैक्ट्स, रियली, परमानेंट सिचुएशन, जनरली ट्रूथ एंड साइंटिफिक फैक्ट्स। फैक्ट्स वो होते हैं बेटा जो कभी चेंज नहीं होते, ना वो 100 साल पहले चेंज हुए थे, ना वो आगे आने वाले टाइम में कभी चेंज होंगे, ठीक है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा ना, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अर्थ क्या है, एक सिंगुलर है, अर्थ के साथ क्या यूज होता है बेटा, हमेशा रिवॉल्व्स, एस का यूज हुआ है। क्यों यूज हुआ है, अर्थ एक सिंगुलर है, अर्थ को हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं, इट की तरह ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, सन के चारों ओर चक्कर लगाती है, 100 साल पहले भी लगा रही थी, आज भी लगा रही है, 100 साल बाद भी लगाएगी। क्लियर है? अर्थ रोटेट्स अबाउट इट्स एक्सिस, अर्थ रोटेट्स अबाउट इट्स एक्सिस। आपको पता है बेटा डिफरेंस इट्स और इट्स में, देखो डिफरेंस पता है, बोलने में प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन ये जो ITS जिसके ऊपर पोस्ट ऑफिस एस नहीं लगा हुआ है, इट्स क्या शो करता है, इट्स शो करता है किसी के पोजेशंस को, और ये वाला जो इट्स है, ये इट किसका कॉन्ट्रैक्शन है, ये है इट्स, इट इज का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है। जैसे कि इट्स का मतलब क्या है, इट इज ए पेन, इट इज ए पेन। मैं आपको बता देती हूँ बेटा, एक बार लिख के, इट इज ए पेन, ये एक पेन है, ठीक है, यह एक पेन है। ये तो क्या है, ये तो कौन सा है, इट है, इसको हम कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, इट्स इज, सॉरी, इट्स ए पेन, कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इट्स ए पेन। क्लियर है? जब हम ये बताएंगे कि इसका कलर कैसा है, ब्लू, तो कौन सा आएगा, इट्स आएगा, फिर पोस्ट ऑफ एस नहीं आता है, इट्स कलर इज ब्लू। यानी ये क्या बता रहा है, ये शो कर रहा है किसी चीज के बारे में, किस उसके, ये चीज उसकी अपनी खुद की है, यानी कलर, पेन का कलर कैसा है, ब्लू है। हो गया बेटा क्लियर? ओके मैम। मैम एक डाउट हो रहा है। वो डाउट हम बाद में क्लियर करेंगे, क्योंकि विद इन 5 मिनट के 4 मिनट्स के अंदर फिर से ये क्लास डिस्कनेक्ट होगी। कोई भी डाउट है बेटा मुझे व्हाट्सअप कर देना अर्चना, या कॉल कर लेना एक बारी। ओके मैम। देखो बर्ड्स फ्लाई, ये भी क्या है, एक फैक्ट है, बर्ड्स उड़ते हैं, फैक्ट है ना ये। अब है द सन राइजेस, सन क्या है बेटा, एक सिंगुलर है, इसीलिए क्या यूज हुआ है, एस का यूज हुआ है राइज के साथ, इन द ईस्ट, ये कहां से उदय होता है, ईस्ट में उदय होता है। अर्थ पुल्स
एवरी ऑब्जेक्ट ड्यू टू आएगा बेटा, ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से अर्थ क्या करती है, आप कोई भी चीज ऊपर फेंकोगे वो चीज नीचे आती है, ठीक है। पुल्स यानी अट्रैक्ट करती है एवरी ऑब्जेक्ट को ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से। और देखो लास्ट में क्या दिया हुआ है, गॉड हेल्प्स। गॉड एक ही है, सिंगुलर है गॉड, इसीलिए हेल्प के साथ क्या यूज हुआ है बेटा, एस का यूज हुआ है। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, जो अपनी खुद की सहायता करते हैं भगवान भी उन्हीं की सहायता करता है। क्लियर हो गया? मैम अर्थ पुल्स वाले की हिंदी बताने एक बार। अर्थ पुल्स एवरी ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटी के कारण से अर्थ जो है हर चीज को अपनी तरफ नीचे खींचती है। आप अभी बॉल ऊपर फेंक के देखो, बॉल वापस नीचे आएगी, ऊपर नहीं जाती है। ये फैक्ट है, चाहे आप यहाँ हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे अर्थ के किसी भी पार्ट में होगे ना, अर्थ के ऊपर कोई भी चीज आप ऊपर फेंकोगे नीचे आएगी, और ये कभी चेंज नहीं होगा। ये वो चीजें हैं जो कभी चेंज नहीं हो सकती। क्लियर है? ओके मैम। अब आप अपना डाउट पूछ सकते हो, बिकॉज वी हैव 3 मिनट्स लेफ्ट। मैम परमानेंट सिचुएशन और फैक्ट्स में डिफरेंस बताना। फैक्ट तो बेटा वो हैं जो कभी चेंज नहीं हो सकते, ना वो 100 साल पहले चेंज हुए थे, ना वो आगे चेंज होंगे। बट हमारी परमानेंट सिचुएशंस जो है बेटा वो चेंज हो सकती है। जैसे अभी मैं क्या हूँ, दादरी में रह रही हूँ, ठीक है, मेरा प्रमोशन हो जाता है दिल्ली में, और मैं 2 या 3 साल से कंटिन्यू दिल्ली में रह रही हूँ, तो मेरी परमानेंट सिचुएशन क्या हो गई है, फिर चेंज हो गई है, ठीक है। ओके मैम। तो परमानेंट सिचुएशन तो मेरी चेंज हो सकती है, ठीक है, बट ये फैक्ट्स वो हैं बेटा जो कभी चेंज नहीं होते, ये जर्नली ट्रूथ है एंड साइंटिफिक फैक्ट्स है। क्लियर? ओके मैम। हमारा लास्ट रह गया है स्टेट वर्ब्स। वी विल डिस्कस टुमारो बिकॉज इट विल ओवरवेल्म। एक नया वर्ड आ गया है बेटा, ओवरवेल्म। ओवरवेल्म का मतलब होता है कंफ्यूजन हो जाना। अगर हम सभी चीजों को आज ही डिस्कस करते रह जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। और ओवरवेल्म का एक मतलब और होता है बेटा, ओवरवेल्म का मतलब होता है जब आप कोई पर्सन है, ठीक है, आप उसका बहुत, जैसे एक मैंने उसमें देखा था, शाहरुख खान आए स्टेज पर और लोगों ने उनका बहुत तेज से ताड़ियों के साथ बहुत क्लैपिंग करके उनका बहुत शानदार स्वागत किया। तो शाहरुख खान ने ये बोला था, आई थिंक इट्स ओवरवेल्म, ये क्या हो गया है, बहुत ज्यादा हो गया है। ओवरवेल्म का मतलब बहुत ज्यादा भी होता है, अगर मैं आपको और कराती जाऊंगी तो वो सभी क्या होएगा, ओवरवेल्म हो जाएगा, यानी बहुत ज्यादा हो जाएगा, एंड यू विल बी कंफ्यूज, और आप क्या हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। इसीलिए आज आपको काम करना है फैक्ट्स पे, परमानेंट सिचुएशंस हैं जो आपके हैबिट्स एंड रूटीन है, उसमें ही शी इट और आई वी यू दे के साथ आपको क्या बनाना है, एटलीस्ट 50 सेंटेंस आपको बनाने हैं इन सभी के ऊपर। कितने सेंटेंसेस बनाओगे, एटलीस्ट मेक 50 सेंटेंसेस। दीक्षिका भी डिस्कनेक्ट हो गया है, उसका भी क्लियर है बेटा? अर्चना, यस मैम। तो आपको ये सेंटेंसेस बनाने हैं, फिर आपको कंफ्यूजन लाइफ टाइम में कभी कंफ्यूज नहीं होगे कि जब आप बोलते टाइम ही के साथ आपको याद रहेगा कि ही शी इट के साथ मुझे और कोई नेम आता है पर्सन का, तो मुझे उसके साथ क्या यूज करना है, एस या ईएस का यूज करना है। मैम उस दिन मैंने आपके पास टेंसेस सेंड किए थे मैम, उसमें से 8 रॉन्ग कौन कौन से थे? 8 रोंग था बेटा, 8 नंबर रोंग था, 8वां। 8 रोंग नहीं थे, 8वां नंबर रोंग था, ठीक है। ओके बेटा, मैम आई एम राइटिंग एन एसे। यस, मैम फिर उसको कैसे लिखें? वो आपने उसमें फर्स्ट आई एम के साथ शायद राइट लिखा हुआ था, लेकिन उसमें राइटिंग आएगा, आई एम राइटिंग एंड ऐसे कि मैं लिख रही हूँ, ऐसे लिख रही हूँ, तो उसमें आपने एक्शन फर्स्ट फॉर्म का यूज किया था, लेकिन उसमें एक्शन फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज होगा। ओके मैम। ओके बेटा, मैम नाइस टू मीट यू। सेम हियर, बाय बाय।